तो आज दीपदान के बारे में जानेंगे, हमारे जीवन पर क्या कुछ असर पड़ता है इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही आटे का दीपक जलाने से हमारी कौन कौन सी परेशानियां दूर हो सकती हैं, ये सब जानते हैं। पंडित जी, कौन कौन सी परेशानियां आटे का दीपक जलाने से दूर होंगी, ये तो जानूंगी मैं आपसे, लेकिन सबसे पहले दीपदान क्या होता है, क्या महत्व है? ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दीप दान करने से व्यक्ति के शरीर में तेज की वृद्धि होती है। आटे के दीपक का प्रयोग किसी बहुत बड़ी कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। कोई भी पूजा हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई भी तप हो, सबसे पहला काम किया जाता है दीप जलाया जाता है। इससे पहले कोई काम नहीं होता है, पहले दीप जलाया जाता है। और दीप जलाकर कहा जाता है, भो दीपम देवरूपस्त्वम कर्म साक्षी है विघ्नकृत, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। हे दीप देवता, आप देव स्वरूप हैं। आप देव स्वरूप होकर के यहाँ स्थित रहें। जब तक कर्म की समाप्ति न हो जाए तब तक आप यहाँ पर प्रज्वलित रहें, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। भो दीपम देव रूपस्तुम कर्म साक्षी है विघ्नकृत, विघ्नों का समन करिए। यावत कर्म समाप्ति स्यात्, और जब तक कर्म की समाप्ति न हो तावत तुम सुस्थिरो भव, तब तक आप सुस्थिर बने रहें। तो जो हमने अनुभव किया है वो ये कि दीप जलते ही वो अपने चारों तरफ की नेगेटिव ऊर्जा को नष्ट कर देता है और पॉजिटिविटी का संचार हो जाता है। और ये दीप जो तेल से, घी से जलाए जाते हैं, उन्हीं दियों में ये ताकत होती है। माँ अन्नपूर्णा का आशीष इस दीपक को मिल जाता है, गेहूं के आटे के दीपक को। और दूसरे दीपक की तुलना में आटे के दीप को शुभ और पवित्र माना गया है। आटे के दीपक में तमोगुण को संतुलित रखने की क्षमता है। गेहूं के आटे के दीपक से विवाद में विजय प्राप्त होती है। उड़द के आटे से बने दीपक से शत्रु पर सफलता मिलती है। मूंग के आटे से बने दीपक से परिवार में शांति आती है। और माँ दुर्गा, माँ काली, हनुमान जी, भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण की पूजा में आटे का दीपक जलाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। कर्ज से मुक्ति, शीघ्र विवाह, नौकरी, रोग, संतान सुख, संपत्ति सुख, ग्रह कलेश, संपत्ति विवाद, कानूनी विवाद से मुक्ति के लिए आटे का दिया जरूर जलाना चाहिए। किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि में सफलता प्राप्त करने के लिए आटे का दीपक बनाते हैं। इसमें बत्ती डालकर प्रज्वलित करते हैं। धनतेरस के दिन घर में गेहूं के आटे का बना दीपक जलाने से परिवार के सदस्यों की आयु लंबी होती है। परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। आपने एक चीज़ गौर किया होगा, जब किसी का विवाह होना होता है और विवाह के बाद बारात आती है, बारात का द्वार पूजन हो जाता है। द्वार पूजन के बाद बारात फिर जनवासे में चली जाती है। उसके बाद में जब विवाह का कार्यक्रम शुरू होना होता है, लड़की मंडप में आती है, गणेश, गौरी, कुबेर, अरेमा की पूजा करती है। और पूजा करने के बाद वर पक्ष से उसे वस्त्र और गहने मिलते हैं। उसके बाद वो गुप्तागार में चली जाती है, अर्थात अंदर अपने घर में चली जाती है। उसके बाद लड़के को बुलाया जाता है। लड़का जब आता है तो आटे के दीपक में चारमुखी तेल का दिया जला करके उसी दिए से लड़की का पिता लड़के की आरती करता है। चारमुखी दिया जलाने का यहाँ सिर्फ यही तात्पर्य है कि लड़के के अंदर जो भी नेगेटिविटी हो सब सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। और आटे का दिया भी जलाने का यही तात्पर्य है, क्योंकि लड़का जो उस समय आता है वो सिर्फ लड़का नहीं होता है, वो विष्णु रूप में होता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में विवाह में आए हुए वर को
विष्णु स्वरूप मानते हैं। इसीलिए तो जिस परात में लड़के का पैर धोया जाता है उसी पानी से लोग हाथ भी धो लेते हैं और उसी पानी को पवित्र मानकर माथे पर लड़के के चंदन भी लोग लगा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहते हैं विराजो दोहो अस विराजो दोह मसीह में पाद्याय विराजो दोह। इस मंत्र से विष्णु रूप लड़के का पैर धोते हैं और संकल्प लेते हैं विष्णु रूपेण तुभ्यमहम संप्रदे, आप विष्णु रूप हैं इसलिए आपको ये कन्यादान समर्पित करते हैं। तो आटे के दीपक की बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। और कुछ लोगों के घरों में अनवांटेड मुसीबतें चलती रहती हैं, जैसे किसी को चोट लग जाना, किसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, आपत्ति पर आपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति। तो ऐसे लोगों को एक तंत्रदीप जलाना चाहिए। तंत्रदीप उसको कहते हैं जिसमें 100 ग्राम आटा गेहूं का, 100 ग्राम जौ का आटा, 100 ग्राम चना का बेसन, 100 ग्राम उड़द का आटा और 50 ग्राम हल्दी का पाउडर, ये 5 चीज़ें 450 ग्राम हो जाती हैं। इनको मिला लेना चाहिए आपस में और इनकी 10 पुड़िया बनानी चाहिए बराबर मात्रा में। और एक एक पुड़िया का आटा गूँथ करके उसका दिया बना करके घर के अग्नि कोण में लकड़ी के कोयले से क्रॉस का निशान बना करके उसके ऊपर सायंकाल इस दीपक को जलाना चाहिए। 10 दिन तक लगातार अगर ये दीपक जला दिया जाए तो आपके घर के ऊपर चाहे जितनी बड़ी काली छाया होगी वो नष्ट हो जाएगी और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।